गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिए थे बेटा, यानी हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट था, जिससे मैंने आपको बताया था कि टोटल 3 सेगमेंट में इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट क्या था बेटा? प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें स्ट्रक्चर एंड इवेंट की स्टडी करते हैं। सेकंड क्या था बेटा? फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने देखा कि कैसे फर्टिलाइज होते हैं। और थर्ड जो स्टेज है बेटा वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो दो सेगमेंट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और थर्ड वाले सेगमेंट पे हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो थर्ड सेगमेंट है बेटा वो क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें करना क्या है? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें बेटा सबसे पहले याद रखना है कि इसमें स्टडी क्या करना होता है। तो मैंने जब फर्टिलाइजेशन आपको बताया था तो उसमें मैंने पॉइंट बताया था कि फर्टिलाइजेशन में अगर देखा जाए तो क्या था बेटा? तो मेल गैमेट बन एग सेल के साथ क्या होता है? फर्टिलाइज होता है और क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? जाइगोट का। मैंने बताया था कि मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज होकर के क्या करता है बेटा? जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। सेकंड मेल गैमेट बेटा किसके साथ फर्टिलाइज करता है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, इसी का फॉर्मेशन करता है, पीईए का फॉर्मेशन करता है। थर्ड यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा? ओव्यूल प्रेजेंट है। और फोर्थ क्या प्रेजेंट है? ओवरी प्रेजेंट है। तो सुना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की अगर बात की जाए तो हमें स्टडी क्या करना है कि ये जो जाइगोट है आगे जाकर के क्या बनाएगा बेटा? एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ये जो पीईएन है बेटा ये क्या बनाएंगे? तो ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। मैंने आपको उस क्लास में भी बताया था। तो क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। ये ओव्यूल आगे जाकर के क्या बनाएंगे बेटा? सीड का फॉर्मेशन करेंगे। और ओवरी आगे जाकर के क्या करेगा? फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। इट मींस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ये जो चार मैंने आपको बताया बेटा, इन्हीं चार की स्टडी हमें क्या करनी है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाले स्टेज में हमें स्टार्ट करनी है। इन्हीं चार सेगमेंट की हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जाइगोट तो पहले बनता है। जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो मेल गैमेट फर्स्ट जो है वो कहाँ पे जाकर के एक सेल के साथ फर्टिलाइज करके फ्यूज होकर क्या बनाता है? जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद सेकंड मेल गैमेट जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर के क्या बनाता है बेटा? ट्रिप्लॉइड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या बोल रहे थे? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, यानी कि पीईएन हम लोग उसका नाम रख रहे थे। लेकिन नेक्स्ट जो स्टेज है बेटा, जाइगोट से एम्ब्रायो और पीईएन से एंडोस्पर्म, इन दोनों में अगर देखें तो पहले क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। मैंने उस क्लास में भी आपको बताया था कि फर्स्ट क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। देन यही एंडोस्पर्म इस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और ये जाइगोट फिर क्या चीज में कन्वर्ट होगा? एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा। इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखेंगे कि फॉर्मेशन वाइज पहले जाइगोट का हुआ, देन पीईएन का फॉर्मेशन हुआ फर्टिलाइजेशन में। लेकिन नेक्स्ट स्टेज जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाली, तो जाइगोट से पहले एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होगा, पहले पीईएन जो है वो एंडोस्पर्म में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। और यही एंडोस्पर्म के न्यूट्रिशन को यूज करते हुए जाइगोट जो है बेटा वो क्या करेगा? एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा। इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखेंगे। तो इसी एंडोस्पर्म की हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। यानी जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है उसमें हमने सबसे पहले किसको स्टडी करना स्टार्ट किया बेटा? तो एंडोस्पर्म का स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो सेगमेंट है बेटा, इसे 4 सेगमेंट में हम कंप्लीट करेंगे। पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंडोस्पर्म, देन मैं क्या बताऊंगा? एम्ब्रायो, देन सीड, देन फ्रूट। उसके बाद ये चैप्टर को क्या करेंगे? बाइंड अप करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा कि हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का कुछ पॉइंट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एंडोस्पर्म का फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि ट्रिप्लॉइड इन नेचर। ये जो एंडोस्पर्म है वो कैसा नेचर का होता है? ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। मैं फर्टिलाइजेशन में भी बताया हूं, तब भी मैं आपको एक बार फिर से उसको रिकॉल करा दूं, क्योंकि मेल गैमेट बन जो था बेटा वो कैसा था? हैप्लॉइड। ऑलवेज गैमेट हैप्लॉइड होंगे। प्लस यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई जो था वो क्या था बेटा? डिप्लॉइड था। तो 2n प्लस n क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर 3n हो जाएंगे। यानी ये कैसा नेचर का हो जाएगा? तो ट्रिप्लॉइड नेचर का। यानी जो एंडोस्पर्म होता है बेटा वो कैसे नेचर के होते हैं? ट्रिप्लॉइड नेचर के होते हैं। इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखना है। प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रायो सैक बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि सिनर्जिड सेल क्या है, एग सेल की प्लॉइडी क्या है, एंटीपोलर सेल की प्लॉइडी क्या है, सेंट्रल सेल की प्लॉइडी क्या है, पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या है, या एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या है, जाइगोट की प्लॉइडी क्या है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ प्लॉइडी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है। पॉइंट क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। सेकंड है प्रोसीड एम्ब्रायो डेवलपमेंट। अभी मैंने बताया कि यही एंडोस्पर्म जो है वो क्या करेगा भाई, इस जाइगोट से एम्ब्रायो बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। यानी ये प्रोसीड करेगा किसको भाई, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को, कि ये आगे जाकर के जाइगोट से एम्ब्रायो बने और एम्ब्रायो क्या हो भाई, न्यूट्रिशंस को यूज करते हुए क्या हो, डेवलप हो। तो सेकंड पॉइंट भी हमें याद रखना है बेटा कि प्रोसीड एम्ब्रायो डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट है बेटा नेचर ऑफ एंडोस्पर्म। थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, नेचर ऑफ एंडोस्पर्म। यानी जो एंडोस्पर्म होते हैं किस किस नेचर के हो सकते हैं, तो इट कुड बी स्टार्ची इन नेचर, स्टार्ची नेचर का हो सकता है, प्रोटीनियस हो सकता है, फैटी हो सकता है, जिसे हम ऑयली भी बोल सकते हैं, स्टोनी नेचर का भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी एंडोस्पर्म है बेटा जो डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें एंडोस्पर्म टोटली एब्सेंट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी ने एग्जांपल्स को उतना कवर नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जांपल भी आपको दे रहा हूँ, और ज्यादा नहीं, आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे इन एग्जांपल्स को याद करने के लिए, तो वो एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। मैंने क्या बताया, नेचर ऑफ एंडोस्पर्म, तो इट कुड बी स्टार्ची इन नेचर, और क्या हो सकता है बेटा, इट कुड बी प्रोटीनियस इन नेचर, इट कुड बी ऑयली, इट कुड बी स्टोनी, इट कुड बी डिप्लॉयड आल्सो। और एक और एक्सेप्शन हमें क्या याद रखना है बेटा कि ये क्या हो सकता है भाई, तो यहाँ पर ये एब्सेंट भी हो सकते हैं कुछ प्लांट में। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लगा कि स्टार्ची क्या है भाई, तो स्टार्ची यानी व्हीट, राइस, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो हम आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं बेटा, जो हम चावल खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और वो जो खाते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशंस उन्हीं के पास है। तो स्टार्ची में क्या है, व्हीट, राइस। इसके एग्जांपल बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने एग्जांपल्स को कवर कर दिया, भले ही वो एनसीईआरटी ने कवर नहीं किया, लेकिन तब भी हम याद रखेंगे। प्रोटीनियस में क्या बेटा, मेज क्या है, मेज में सबसे ज्यादा प्रोटीनियस वाले जो एंडोस्पर्म है बेटा, वो जो मेज के अंदर जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं उसका नेचर क्या है, प्रोटीनियस नेचर है। और प्रोटीनियस में भी अगर हम बात करें बेटा, तो एल्यूमिनर जो लेयर होता है, जो मैंने आपको प्लांट एनाटॉमी में मैं बताऊंगा, तो उस लेयर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये प्रोटीनियस नेचर के मेज एग्जांपल है। ऑयली में कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल। स्टोनी नेचर का एरेका, बिटरनट, कुछ स्टोनी नेचर के एंडोस्पर्म होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। तो हार्ड में क्या बेटा, एरेका और बिटरनट। यहाँ पर एंडोस्पर्म क्या होता है, बहुत ही हार्ड नेचर का होता है। डिप्लॉयड किसका बेटा, डेनोथेरा। डेनोथेरा में क्या होता है बेटा, ये डिप्लॉयड नेचर के, हमेशा क्या होगा, ट्रिप्लॉयड होगा, मोस्टली क्या होगा, ट्रिप्लॉयड नेचर के होंगे। लेकिन यहाँ पर एक डेनोथेरा प्लांट है जिसमें क्या होता है, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। इसके अलावा ये एब्सेंट कहां पर होता है बेटा, तो इट इज एब्सेंट इन ट्रैपेसी ऑर्चिडेसी फैमिली। ट्रैपेसी आपने सिंघारा खाया होगा, एक फल जो है, पानी का फल है सिंघारा, तो उस सिंघारे में ये टोटली क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। इसके अलावा ऑर्चिड जो प्लांट है बेटा, ऑर्चिडेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले जो प्लांट है, उनमें भी ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो एंडोस्पर्म इज टोटली एब्सेंट इन ट्रैपेसी फैमिली एंड ऑर्चिडेसी फैमिली। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना, याद रखना। तो मैंने अभी तो नेचर वाइड अभी चीजें जो इंपॉर्टेंस थी उसके बेस पर मैंने आपको चीजों को समझाना स्टार्ट किया। नेक्स्ट आते हैं बेटा टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब टाइप ऑफ एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जो अपने एंडोस्पर्म को टोटली लाइफ में क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो टोटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाते। पॉइंट फिर से सुनना बेटा, कुछ ऐसे एंडोस्पर्म है जो अपनी एंडोस्पर्म को क्या कर लेते हैं बेटा, कंज्यूम कर लेते हैं, टोटली उसको यूज कर लेते हैं, टोटली उसको आप टेक कर लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो टोटली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो उसके बेस पर हम सीड को, क्योंकि वो आगे जाकर क्या चीज में कन्वर्ट होगा, सीड में कन्वर्ट होगा, तो कुछ ऐसे होंगे, जैसे देखो जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से क्या बनता है बेटा, सीड का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ ऐसे सीड होंगे जो जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होगा एक्चुअली वो, क्योंकि वो टोटल एंडोस्पर्म कुछ ने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है। और कुछ ऐसे होंगे जिनमें एंडोस्पर्म क्या होंगे बेटा, प्रेजेंट होंगे, यानी उसने टोटली अपने लाइफ में एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं किया। तो उसी के बेस पर हम लोग यहाँ पर देखना है कि एंडोस्पर्म कुछ ऐसे प्लांट होंगे बेटा जिसमें टोटली कंज्यूम हो जाएगा, और उस प्लांट के सीड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉन एल्बुमिनस सीड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन एल्बुमिनस। नॉन का मतलब इसमें एब्सेंट होगा, क्या होगा भाई, एब्सेंट होगा। क्या एब्सेंट होगा भाई, तो एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। इसको एक्स एल्बुमिनस सीड भी बोला जाता है। इसको और क्या बोला जाता है बेटा, एक्स एल्बुमिनस सीड भी इसको बोला जाता है। तो एक्स एल्बुमिनस सीड या तो नॉन एल्बुमिनस सीड का मतलब क्या होगा बेटा, वैसे सीड जिसने अपने लाइफ में जो उनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है उस एंडोस्पर्म को टोटली क्या कर रखे हो, कंज्यूम करके रखे हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्बुमिनस सीड। और इसका एग्जांपल है बेटा पी ग्राउंड नट एंड
बीन। ये 3 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, एनसीईआरटी ने इस एग्जांपल को कवर किया है। नेक्स्ट बेटा परसिस्टेंट, कुछ ऐसे हैं जिनमें प्रेजेंट रहता है यानी नॉट टोटली कंज्यूम, कुछ ऐसे भी सीड है जो टोटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाते अपने लाइफ में, यानी उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और उस टाइप ऑफ सीड को हम बोलते हैं बेटा एल्बुमिनस सीड। क्या बोलेंगे बेटा, एल्बुमिनस सीड। और एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल है बेटा कैस्टर एंड कोकोनट। पॉइंट समझ में आ गया, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैस्टर एंड कोकोनट। तो ये एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट क्लास में, मैंने क्लियर किया था आपको कि कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है बेटा। ये हमारे क्या है, एम्ब्रायो साइट, जिसमें 3 सेल प्रेजेंट है बेटा, एंटीपोडल। यहाँ पर कितने सेल प्रेजेंट है बेटा, 2-3 सेल यहाँ पर भी प्रेजेंट था, जिसमें 2 क्या है, सिनर्जी रेट 1 सेल है, और बीच में क्या था बेटा, पोलर न्यूक्लियाई था। यही था क्या, मेल गैमेट 1 इंटर करेगा बेटा, कहां पर जाएगा, फिलिफॉर्म ऑपरेटर से, और जाकर के क्या करेगा, यहाँ पे फर्टिलाइज होगा और क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट का। और मेल गैमेट 2 यहाँ पर फर्टिलाइज करेगा और क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, पीईएन का। यही पीईएन आगे जाकर के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे और ये जाइगोट क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रायो बनाएगा। अब ये पूरा का पूरा एरियल यही आगे जाकर के, क्योंकि इसके न्यूट्रिशन को ये क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो आगे जाकर के ये क्या बनाएगा बेटा, सीड का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो ओव्यूल जिस भी ओवरी के अंदर प्रेजेंट था, वो ओवरी आगे जाकर के क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने फर्टिलाइजेशन वाले स्टेज में भी कंप्लीट किया था, और आज भी मैं आपको क्या करा दिया हूं, रिकॉल करा दिया हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। क्या है भाई, तो ये जो पीईसी होते हैं यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। प्राइमरी जब पहली बार एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो एक सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। जब जो सबसे पहली बार एंडोस्पर्म का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल आगे जाकर के फर्दर सेल जो है वो डिवाइड होते जाएगा, तो बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक सेल है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जाएगा तो ग्रुप ऑफ सेल हो जाएंगे, और ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, टिश्यू बोलना कर देते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है, ये फर्दर आगे जाकर के क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू जो है बेटा, यही हेल्प करेगा फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म का। अब आप कहोगे कि सर आपने एंडोस्पर्म, यहाँ पर मैंने क्या बताया, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक जो सेल है बेटा, यानी कि जब पीईएन का फॉर्मेशन हुआ था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जब बने थे, जब वहां पर सेल होगा, तो अब वो सेल क्या होगा बेटा, डिवाइड होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। और वो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू जो है बेटा, ये क्या करेगा बेटा, हेल्प करेगा, क्या चीज के में हेल्प करेगा, तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। पॉइंट समझ में आ गया। तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगा, पीईटी यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू। और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू का फॉर्मेशन कहां से होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से, और ये कहां से लिया गया है, तो पीईएन से लिया गया। पॉइंट समझ में आ गया। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं कि एंडोस्पर्म डेवलप कैसे होता है और डेवलप का मोड क्या है। अभी हम एंडोस्पर्म के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे होता है। तो डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म के पास 2 ऑप्शन है, एक है बेटा फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एक क्या है बेटा, फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, और सेकंड है सेलुलर मोड डेवलपमेंट। अब इन दोनों का मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। फ्री न्यूक्लियस का मतलब क्या बेटा, जैसे मानकर चलो यहां पर एक सेल है और सेल के पास क्या है भाई, एक न्यूक्लियस है। समझना पॉइंट, मैं लिख नहीं रहा, सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, माइटोसिस, कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। इन्होंने फिर से किया तो ये 2 बना दिया, इसने फिर से डिवाइड हुआ, इसने 2 बना दिया, इसने फिर से डिवाइड हुआ 2। इस टाइप से यहाँ पर कंटिन्यूअसली क्या चल रही है बेटा, डिवीजन। और डिवीजन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि केवल न्यूक्लियस बन रहे हैं। क्या बन रहा है, न्यूक्लियस, यानी पूरे सेल के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियस। ऐसे ही कंटिन्यूअसली ये डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियस का अंदर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने नाम यूज किया फ्री न्यूक्लियस। अभी सेल नहीं है, ये जो न्यूक्लियस है कैसे है, फ्री फॉर्म में है। तो फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्टार्टिंग क्या हुई, तो अंदर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस था जिसमें कंटिन्यूअसली माइटोसिस डिवीजन होना स्टार्ट हुआ। और ये पूरे के पूरे आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस नहीं, सॉरी 9th में सेल डिवीजन तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब सेल डिवीजन होती है तो एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, जब सेल डिवीजन होता है तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है बेटा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवीजन। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद सेल डिवाइड
डिवाइड होता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस की क्या हो रही है बेटा, डिवीजन हो रही है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियस स्टेट। यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस है लेकिन सभी के सभी फ्री हैं एक दूसरे से। पॉइंट समझ में आ गया। कुछ टाइम बाद यहाँ पर क्या हो गया बेटा, तो कुछ टाइम बाद इसी सेल के अंदर जो ये जो न्यूक्लियस थे बहुत सारे, ये जो न्यूक्लियस हम लोगों ने देखा, जो फ्री न्यूक्लियस यहाँ पर मैंने जो आपको बताया, तो ये जो फ्री न्यूक्लियस थे बेटा, इन न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ब्लू से सेल वॉल मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, इन न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारे क्या हो गए भाई, सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। यानी पहले क्या था भाई, तो पहले न्यूक्लियस फ्री था, बाद में यहाँ पर सेल वॉल डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो इस टाइप के डेवलपमेंट में, इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। पॉइंट समझ में आ गया, क्या इसको बोलते हैं बेटा, फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब सुनना, फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की अगर बात करें तो फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट का एग्जांपल है बेटा कोकोनट। क्या बेटा, कोकोनट। जो कोकोनट होते हैं बेटा, कोकोनट में क्या होते हैं, ये फ्री न्यूक्लियस टाइप के ही क्या होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं कोकोनट से बता दूं, जो 2014 या 15 में नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। जब आप कोकोनट को लोगे तो कोकोनट के अंदर कुछ वाइट पोर्शन होते हैं बेटा, जिसको हम खाते हैं, और इसमें कुछ क्या होते हैं, वाटर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो चलिए, ये कोकोनट है बेटा, कोकोनट में दो चीजें होती है, एक तो व्हाइटिश पोर्शन होता है जिसको हम कर्नेल बोलते हैं, और अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये जो वाटर है बेटा, ये जो वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाटर एक्चुअली क्या है, फ्री न्यूक्लियस। ये जो वाटर है वो एक्चुअली में क्या है भाई, फ्री न्यूक्लियस है। क्या है, फ्री न्यूक्लियस। देखो मैंने परसिस्टेंट में एग्जांपल दिया है कोकोनट का, मैंने परसिस्टेंट में किसका एग्जांपल दिया है, कोकोनट, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, कोकोनट यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा। और ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है बेटा, ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन होता है, ये व्हाइट कलर का जो पोर्शन होता है बेटा, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, सेलुलर मोड होते हैं, यानी जो सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है, सेलुलर मोड। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सेलुलर मोड। पॉइंट क्लियर है। अब मैं सेलुलर मोड पे आपको लेकर के आता हूं, तो ये पॉइंट आपको और समझ में आ जाएगा। सेलुलर मोड में क्या होता है कि अगर कोई सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, माइटोसिस डिवीजन हुआ, दो न्यूक्लियस बना, तो जैसे ही न्यूक्लियस बना, डिवाइड हुआ, वैसे ही इसके बाहर क्या हो गया भाई, सेल वॉल का फॉर्मेशन। पॉइंट समझ में आ गया। ये फर्दर फिर से दो और बना दिया डिवाइड होकर के, इसने भी दो और बना दिए माइटोसिस डिवीजन में। तो ये जैसे ही डिवाइड होगा तो वैसे ही इनके बाहर क्या आ जाएगा बेटा, सेल वॉल। कहने का मतलब है कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है टोटल 2 टाइप्स का होता है। या तो ये फ्री न्यूक्लियस के फॉर्म में रह सकते हैं, और या तो वो सेलुलर मोड पे रह सकते हैं। सेलुलर मोड का मतलब है कि वहां पर न्यूक्लियस फ्री नहीं होगा, जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होगा वैसे ही उसमें सेल वॉल डेवलप हो जाएंगे। और कुछ एंडोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस फ्री होते हैं और बाद में वहां पर सेल वॉल का डेवलपमेंट होता है। पहले पूरी फ्री हो जाएंगे और उसके बाद उसमें सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो तरह के हम लोगों ने क्या देखा बेटा, कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझना कि एंडोस्पर्मिक जब डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म का, तो 2 मोड होता है, एक होता है फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट और एक होता है सेलुलर मोड डेवलपमेंट। सेलुलर मोड में क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस अलोंग विद सेल वॉल। सेल वॉल और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन साथ साथ में होता है, जबकि फ्री न्यूक्लियस में पहले क्या होगा बेटा, फर्स्ट स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा, यानी न्यूक्लियस का ही केवल फॉर्मेशन होगा, और सेकंड स्टेज में वहां पर क्या होगा, तो सेकंड स्टेज में वहां पर क्या होगा बेटा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। और इसके एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया बेटा, तो इसके एग्जांपल में मैंने आपको बताया है, एक तो हमारा कोकोनट हो जाएगा और सेकंड अपना एग्जांपल हो जाएगा मेज। सेकंड आपको क्या एग्जांपल याद रखना बेटा, मेज याद रखना है। और अगर हम बात करें यहां पर क्या होता है, एक कोकोनट और एक क्या हो जाएगा अपना मेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा। और अगर हम सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट की एग्जांपल्स की बात करें बेटा, तो वहां पर एक पेटूनिया करके प्लांट है। क्या बेटा, पेटूनिया। तो यहां पर एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, पेटूनिया। क्या है बेटा, पेटूनिया। ये 2 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहां पर होगा, कोकोनट और मेज में। और सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा, कहां पर होगा, पेटूनिया। यानी पेटूनिया प्लांट मोस्टली क्या होता है बेटा, याद रखेंगे, मोस्टली जो है वो फ्री न्यूक्लियर
न्यूक्लियर फॉर्म ही होते हैं। मोस्टली कैसा डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म का? फ्री न्यूक्लियस फॉर्मिंग, कि पहले न्यूक्लियस पूरे बन जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें क्या होता है भाई कि अलोंग विद सेल वॉल, मतलब न्यूक्लियस डेवलप अलोंग विद सेल वॉल, न्यूक्लियस भी बनेंगे और साथ साथ में सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होगा। उसका एग्जांपल है पेटूनिया। एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एग्जांपल है कोकोनट और मीट। इसके अलावा मैंने बताया कि कोकोनट में हमें क्या याद रखने हैं, तो कोकोनट में हमें दो चीजें याद रखनी है। 2014 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 14 या 15 में ये नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी ये चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कोकोनट में क्या होगा, जो व्हाइट पोर्शन हम खाते हैं वो एक्चुअली क्या होगा, सेलुलर, ये जो सेल वॉल डेवलपमेंट वाला एरिया है ना, यानी सेलुलर मोड है, यानी कि डेवलपमेंट सेलुलर मोड नहीं है। यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर क्या बन गई, सेल वॉल। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये व्हाइट वाला पोर्शन क्या है बेटा, तो व्हाइट वाला पोर्शन है कि न्यूक्लियस, फ्री न्यूक्लियस था जो बाद में सेल वॉल बनना स्टार्ट हो गया और सेल वॉल का एक फॉर्मेशन किया। और अंदर में क्या प्रेजेंट था बेटा, जो फ्लूइड प्रेजेंट था वो फ्री न्यूक्लियस में। यानी जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे न्यूक्लियस क्या हो जाए भाई, फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाए। या तो बहुत टाइम के बाद आप देखते होंगे जो एंडोस्पर्म होते हैं, जो वाटर प्रेजेंट होते हैं बेटा, वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको क्या कर लेता है, न्यूक्लियस को, जब अगर वो प्लांट में प्रेजेंट है तो, अदरवाइज अगर वो प्लांट से डिटैच हो जाएगा तो चीजें तो वहां पर क्या हो जाएगी, अनचेंज हो जाएगी। तो मैं आपको बताया कि जो कर्नल वाला पोर्शन होता है, जो व्हाइट पोर्शन होता है कोकोनट में, वो एक्चुअली क्या होता है बेटा, वो होता है आफ्टर फ्री न्यूक्लियस, जो डेवलपमेंट हुआ सेलुलर मोबिलाइजेशन के फॉर्म में, तो वो हो जाता है। और जो वहां पे वाटर जो होता है बेटा, यानी कोकोनट वाटर जो होते हैं, वो वाटर क्या होता है, एक्चुअली में फ्री न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर हमें इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है। और ये आपका जो फर्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो हमारा स्टेप है बेटा, एंडोस्पर्म, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कहां पर आते हैं बेटा, तो अब हम लोग सेकंड स्टेज पे आते हैं, दैट इज एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं।